आज की क्लास में हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग? देखिए, जो अभी किसान लॉ आया था ना, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेकर के ही था। क्या होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग? जब कॉरपोरेट सेक्टर क्या हो, इंगेज हो एग्रीकल्चर में, तो उसी को कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इन द सेंस, तो कोऑपरेटिव सेक्टर से यहाँ से मतलब है जो बिग बिजनेस टाइकून हैं, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, तो ये लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। दे वर इंगेजिंग इन इंडस्ट्री। जब ये लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में अपने आप को इंगेज करें, क्या खेती करने के लिए नहीं, उसके प्रोसेसिंग में, उसके प्रोक्योरमेंट मतलब जितना अनाज हुआ है उसको खरीदने में, प्रोक्योरमेंट में, या फिर उसकी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 1 बीघा खेत है। आपका ये 1 बीघा खेत है। आज तक के पहले आप क्या कर रहे थे? आप अपने खेत में अनाज उगा रहे थे और आपका जितना अनाज हो पा रहा था, जितना आपको ज़रूरी है उसको रख लेते थे और बाकी सब आप मार्केट में बेच आते थे। आपसे कोई नहीं पूछने जाता था कि आपने इस 1 बीघे में कितनी फसल उगाई। हो सकता है आप इस 1 बीघे के 4 हिस्से करके इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और उगा लें। कोई नहीं पूछने आता था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वहाँ पे दिक्कत जानते हैं क्या हो जाएगा? वहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगा कि जो आपका ये 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि जैसे कि ये 1 बीघा ज़मीन है, उसमें आप यही स्पेसिफिक तरीके की फसल उगा सकते हैं। उगाने के बाद आप हमें ही देंगे, ठीक है, आपको इतना ही दाम मिलेगा। तो एक तरीके से फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर वो कंपनी अपनी शर्तें अपने तरीके से रख सकती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बहुत सारे देशों में प्रचलित है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो अपने यही देश में नहीं, बहुत सारे देश में प्रचलित है। भारत के बहुत सारे राज्य में प्रचलित है, जैसे कि गुजरात बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पंजाब बहुत बिग नेम है इसके क्षेत्र में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपको ये दिख जाएगा, महाराष्ट्र में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब स्पेशली किस क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिखती है? पोटैटो और कॉटन, ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पोटैटो क्यों? क्योंकि पोटैटो से बहुत सारे जो आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो निर्भर उस पर करता है, जैसे कि चिप्स बन गया, ठीक है, फ्रेंच फ्राई बन गया, इसके अलावा पापड़ हो गया। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि पोटैटो पे निर्भर होते हैं, ठीक है। कॉटन से कपड़ा वगैरह बनता है, तो वो जो सीड होता है वो स्पेसिफिक कंपनी ला करके फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कहती है यही स्पेसिफिक तरीके की चीज़ आपको उगाना है और उगाने के बाद वो सारी चीज़ें हमें दे देना है, ठीक है। तो इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, सवाल जो मैं आप लोगों से ये पूछूंगी वो ये है कि विच पीएम ऑफ इंडिया अपोजेज, मतलब विरोध करना, अपोजेज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आइडिया। C फॉर कॉन्ट्रैक्ट, F फॉर फार्मिंग आइडिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आइडिया है किस पीएम ने अपोज किया था? तो इसके 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, बताइएगा। पहले पीएम हम लोगों के जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री ने, चौधरी चरण सिंह ने, या फिर चौथा इंदिरा गांधी ने। बताइए, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया, इस 4 में से कौन ऐसे थे जिन्होंने ये अपोज किया था
कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो आई होप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोगों को समझ में आ गया है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स अगर आप हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, जीएस का कोई भी पोर्शन आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो I welcome you all on the Brahmi Vidyapeeth, our educational platform that is providing not only knowledge but also providing the idea how to use your knowledge to make your life beautiful. Thank you very much connecting with me. मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।